अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ डायामीटर आर पैरेलल टू कॉन्जुगेट डायामीटर। अब हमारे पास इसको हम पहले फिगर से डिफाइन करते हैं, फिर मैं समझाती हूँ कि हम इसको मैथमेटिकली भी ड्राइव करेंगे। ये हमारे पास एक इलिप्स है, ये उसके दो डायामीटर हैं। हमारे पास दो डायामीटर हैं, एक हमारे पास है पी और पी आर है, और नेक्स्ट है हमारे पास क्यू एम। पी एंड आर बी द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायामीटर ऑफ एन इलिप्स। ये पी और आर जो हैं एक डायामीटर है सेमी, जिसको हम मेजर एक्सिस भी कहते हैं। ये हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट डायामीटर होता है। अब ये हमारे पास डायामीटर की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि उसके एंड पॉइंट्स हैं पी और आर। पी के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? हमारे पास होंगे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। हमें पता है इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन यही होती है। अब आर हम कैसे देखेंगे? हमारे पास जो है पी और आर में कितने एंगल का डिफरेंस आ रहा है? 180 का आ रहा है इसको, और अगर इसमें देखें तो हम 180 डिग्री मूव करेंगे तब हमारे पास आर वाला कोऑर्डिनेट्स आएगा। तो हमने आर के जब कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे? ए कॉस थीटा प्लस पाई करेंगे। पाई की वजह से कॉस कॉस में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ए कॉस थीटा रह जाएगा। लेकिन अब ये क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड, पाई प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे बन रहा है, तो हमारे पास कॉस क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आगे है बी साइन थीटा प्लस पाई। अब साइन क्या होगा? पाई की वजह से साइन में ही रहेगा, बी साइन थीटा। लेकिन अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अच्छा, और ये हमारे पास दो कॉन्जुगेट डायामीटर थे, तो हमारे इसके एक ये डायामीटर है और एक ये, इसमें और इसमें एंगल के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा? 90 का होगा। तो हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? ये हमने जो निकाले हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर के फाइंड किए हैं। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे क्यू के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये हमारे पास दो कॉन्जुगेट डायमीटर थे, इनके दरमियान में जो एंगल का डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा? 90 का होगा। अब हम कैसे निकालेंगे? ए कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2, क्योंकि इसमें और इसमें जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो पाई बाय 2 का आ रहा है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 की वजह से ये साइन में चेंज हो जाएगा। ए साइन थीटा, क्वाड्रेंट ये सेकंड बन रहा है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा। अब बी साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 की वजह से साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, बी कॉस थीटा। और अब ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव आएगा। तो क्यू के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। अब हमने इन सब के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं और हमारे पास इस जो इलिप्स है, अब हमने प्रूफ इसमें क्या करना है? अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पी पे और आर पे, तो वो पैरेलल होगा क्यू एम के। ये हमारे पास क्यू एम जो है वो एक कॉन्जुगेट डायमीटर है। हमने क्या प्रूफ करना है? अगर हम पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें और आर पे ड्रॉ करें तो वो पैरेलल आएगा कॉन्जुगेट डायमीटर के। यहाँ में मैं लिख देती हूँ, वी हैव टू प्रूव दैट we prove that tangents at P and Q, tangents at P and R are parallel to QM। QM हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेट डायमीटर है। अब हमने यही प्रूव करना था कि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ डायामीटर। अब ये हमारे पास एक डायामीटर था, हमने उसके एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो अब ये जो टेंजेंट्स हैं वो कॉन्जुगेट डायामीटर के पैरेलल होंगे। अब हम लोगों को पता है कि अगर हमने दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं? उनकी स्लोप जो होती है उनको सेम कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की स्लोप्स निकाल लेंगे, तो अगर वो हमारे पास सेम आ जाएंगी तो हम कहेंगे वो पैरेलल होंगी।
हमारे पास जो है इलिप्स की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये हमारे पास इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। हम कहते हैं m1 और m2 b स्लोप्स हैं ऑफ द टेंजेंट एट p एंड द कॉन्जुगेट डायमीटर। m1 हम कह देते हैं, सपोज करते हैं m1 स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, और m2 जो है वो हम कह देते हैं स्लोप ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर QM, कॉन्जुगेट डायमीटर। अगर हम इन दोनों की स्लोप्स फाइंड करेंगे, अगर इन दोनों की स्लोप हमारे पास सेम आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, जो टेंजेंट एट P पे है, ये टेंजेंट जो हमने P पे ड्रॉ किया, और QM जो हमारे पास कॉन्जुगेट डायमीटर है, वो दोनों पैरेलल है। तो हम इन दोनों के स्लोप को हमने डिफाइन कर लिया कि m1 जो है वो स्लोप हम टेंजेंट की ले रहे हैं, और m2 जो है वो स्लोप ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर की है। हमें पता है कि जब हमें टेंजेंट की स्लोप चाहिए होती है तो वो हम डेरिवेटिव से लेते हैं। अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन कार्टियन फॉर्म से है तो हम डेरिवेटिव लेंगे, अगर हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो हम चेन रूल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो हम इसे डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स हमारे पास होगा dy ओवर डी थीटा बाई डी एक्स। तो हमें यही दो वैल्यूज़ चाहिए, तो हमें dy ओवर डी थीटा हमारे पास हो जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव आएगा b cos थीटा, और dx ओवर डी थीटा हम लेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी फिर हम रेसिप्रोकल लेके इसमें पुट कर देंगे। तो dx ओवर डी थीटा हमारे पास हो जाएगा माइनस a sin थीटा। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। हाँ, dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, जो कि हमारे पास स्लोप होगी टेंजेंट की एट पॉइंट P पे। तो हमारे पास ये, क्योंकि हमने ये जो x इज इक्वल टू a cos थीटा b sin थीटा, ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, हम ये वाले लिए हैं। अगर हम ये वाले पॉइंट्स लेते हैं तो हम टेंजेंट की स्लोप जो निकालते हैं वो r वाली निकालते हैं। अगर हम ये दो पॉइंट्स लेंगे तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट पॉइंट P पे, और अगर हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे पॉइंट R पे। तो हमने ये वाली लिया है, तो हम टेंजेंट एट P पे बात कर रहे हैं और हम कॉन्जुगेट डायमीटर QM की बात कर रहे हैं। तो M1 हमारे पास क्या थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पे। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास आएगी m1 dy ओवर डी थीटा हमारे पास है b cos थीटा, और dx ओवर डी थीटा हमें चाहिए d थीटा बाई डी एक्स। तो यह हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ओवर माइनस a sin थीटा हो जाएगा। तो ये बन रहा है माइनस b ओवर a कॉट थीटा। cos थीटा ओवर sin थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब हम फाइंड करते हैं m इसकी स्लोप, और ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास सेंटर है। अब हमारे पास m2 जो है वो स्लोप ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर थी, कॉन्जुगेट डायमीटर QM, ये इसकी स्लोप है। अब हम कॉन्जुगेट डायमीटर की स्लोप एक तो हम इस तरह डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट्स अगर गिवन हो जिस लाइन की हमें स्लोप चाहिए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमारे पास क्या होगा, b cos थीटा माइनस 0, b cos थीटा माइनस 0, और माइनस a sin थीटा माइनस 0। तो ये हो रहा है माइनस b ओवर a cos थीटा ओवर sin थीटा। तो ये भी हमारे पास आ रहा है b ओवर a cot थीटा। अब हमारे पास जो टेंजेंट की स्लोप हमने निकाली थी वो भी हमारे पास b ओवर a cot थीटा आ रही है, जो हमने p पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया था उसकी स्लोप थी। और QM जो हमारे पास कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर था उसकी स्लोप भी हमारे पास आ रही है माइनस b ओवर a cot थीटा। अगर हम इसको नाम दे दें, ये इक्वेशन 2 कह देते हैं और ये इसको हम 3 कह देते हैं। अगर हम 2 और 3 को अगर हम देखें
बाय 2 and 3। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि M1 और M2 हमारे पास क्या है, सेम है। M1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P और M2 हमारे पास क्या था, स्लोप ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर QM था। तो इसका मतलब है हमने इसे क्या कंक्लूड किया, टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे एट P पे, इट मीन्स टेंजेंट्स at P is parallel to conjugate diameter QM, which is required result।